मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे आज के पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट डायरेक्टर इंस्पायर ट्यूशन सेंटर जंडोर बरवाल के मेरे बड़े भाई अनिल सिंह जसरोटिया के साथ। सर, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, में पहला इंस्टीट्यूट जो है वो 11वीं 12वीं और छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर अपनी सेवाएं दे रहा है। सर, ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे एक इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहिए? सर, एक चीज़ रहती है, जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है कि यार मेरे से चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार फैमिली सपोर्ट भी रहती है। कैसे ऑब्स्टैकल आए आपकी? देखो, रिस्क के बिना कोई भी लक्ष्य आप अचीव नहीं कर सकते जी। एक लाइन है बड़ी फेमस, मेरे बड़े भाई कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल बोलते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ है, मैं भी इस बात का साक्षी हूँ, कोरोना का बहुत ही गलत समय जो हमारे भारत के ऊपर मंडराया, उस समय भी इस इंस्टीट्यूट ने अपनी सेवाएं देना बंद नहीं किया। लेकिन जो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी आपका विरोध हुआ। सर, उसको कैसे आपने टैकल किया? डायरेक्टर हैं इंस्पायर ट्यूशन सेंटर के 100 से 200 बच्चा आपके पास जब इंस्टीट्यूट शुरू हो जाता है, जब उसकी प्रणाली शुरू हो जाती है तो आपके पास पढ़ता है और उस 100 से 200 बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। क्या एक एक बच्चे को आप पर्सनली देखते हैं? तो फाउंडेशन बी का तो 11 12th में जब वो आते थे ऊपर आके प्रॉब्लम होती थी जी। तो फिर उसी के लिहाज से हमने क्या किया, फाउंडेशन कोर्सेज भी शुरू किए लगभग 2 साल पहले जी। 2 साल पहले हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट की, जिसमें हमने 5th to 10th फाउंडेशन क्लासेस में रखी। एक्चुअली 10th क्लास को मैं फाउंडेशन क्लास में नहीं लूंगा क्योंकि 10th क्लास एक बोर्ड क्लास है, तो वहां पे तो आके बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए। लगभग 5th to 9th हम फाउंडेशन क्लासेस उसको मान सकते हैं। तो 5th to 9th में जब बच्चा हमारे पास आता है तो उस टाइम बच्चे को आप पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो कि वो आने वाले चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करे। तुम्हें आपको पता है सर्दी में मौसम ऐसा होता है कि अंधेरा हो जाता है और रात को भी जब पढ़ के आते हैं तो अंधेरा हो जाता है। क्या उसके लिए आपका कोई सोल्यूशन आपने अभी ढूंढा? कोई देखो, सोल्यूशन इस बार ये है कि इस बार हम एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जी। इस बार हम जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, जैसे हमारे उत्तरी लेगेट एरियाज हैं, ठनून है, कराखड़ है, बुद्धि है, इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे जी। सर, इतना देर हो गया आपको ये इंस्टीट्यूट चलाते और कहीं ना कहीं अरमान रहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी कहीं पे पहुंचे। सर, कोई अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं जी। बच्चे अच्छी जगह पहुंचे, यही हमारी अचीवमेंट होती है जी। इसी को हम अपनी अचीवमेंट मानते हैं जी। हमारा लेटेस्ट एक एग्जांपल है, जंडोर से लड़का निकला बिशप जसरोटिया, लेफ्टिनेंट गया सीधा, आपने देखा। इसके बाद बहुत सारे हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्पेशली तानिया जसरोटिया एक बरवाल की लड़की, मैं आपको बता दूं, जो सीआरपीएफ में अपनी सर्विस दे रही है जी। हमारे द्वारा पढ़ाई गई है, बच्ची है, 2018 में पास आउट है, तो वो सीआरपीएफ में सर्विस दे रही है। जो हम उस पर काम करेंगे, दैट इज द हार्ड वर्क। कुछ भी आ जाए वो करेगा, मतलब हार्ड वर्क में जो हम आपको बता देंगे, उसको इलैबोरेशन करके हर चीज बताई जाएगी। लेकिन अगर मैं ये चीज बता दूं आपको, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में सक्सेस होना है तो आप स्मार्ट वर्क लेके चल सकते हो, लेकिन आपको अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क का सहारा लेना पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। बोर्ड एग्जाम में सक्सेस हो सकते हो, मैं डेफिनेटली बोलूंगा, गारंटी देके बोलूंगा कि आपको स्मार्ट वर्क कराया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपको जिंदगी में लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए हार्ड वर्क बड़ा जरूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क में जब हम इलैबोरेशन करके चीजें पढ़ाते हैं तो वही चीजें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाई जाती हैं। तो जितनी जरूरत नॉलेज की है उतनी ही जरूरत मॉरल नॉलेज की भी है। क्या इस इंस्टीट्यूट में मॉरल नॉलेज दी जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देखते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट है, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि बच्चे को पढ़ाया, उसने रिवाइज किया या नंबर ले लिए, दैट्स ऑल। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छे नंबर ले लिए जी, आपकी डिस्टिंक्शन आ गई, आपकी पोजीशन आ गई बोर्ड एग्जाम में, तो आपके पास अच्छी शिक्षा है जी। मैं अच्छी शिक्षा उसको मानता हूँ जिस बच्चे को चलने, बैठने, उठने, बात करने का तरीका हो जी, वहां से ही उसकी शिक्षा प्रणाली देखी जाती है। अच्छे नंबर कोई भी ले सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए आपके पास कुछ मॉरल एथिक्स होने चाहिए, आपको चलने, बैठने, उठने का, बात करने का तरीका होना चाहिए। ये जहां पे भी हमारे बच्चे जाएं, एक छवि छोड़ के जाएं, अच्छी छवि छोड़ के जाएं, उनके पास मॉरल एजुकेशन जरूर हो। मॉडर्न एजुकेशन तो हो ही हो, उसके साथ एक मॉरल एजुकेशन भी हो। सर, क्या इंस्पायर ट्यूशन सेंटर सिर्फ ट्यूशन सेंटर ही रहेगा कि क्या फ्यूचर में भी कोई ऐसा कोई हमारे दर्शकों को देखने को मिल सकता है या लोकेलिटीज को देखने को मिल सकता है? फ्यूचर में कोई प्लान आपका जो हो सकता है? देखो, एजुकेशन सेक्टर में हमारी पूरी टीम एक काम कर रही है जी। बहुत जल्द हमारा एक प्रोजेक्ट है वो आने वाला है जी। एक प्रोजेक्ट है, लगभग 80% उस पर काम हो चुका है जी। एक बड़ा ही अच्छा हम नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जी। तो अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगा जी, रिवील आपके चैनल पे ही करूंगा मैं, इट्स माय प्रॉमिस जी। लेकिन जल्द उसको रिवील करेंगे और बड़ा ही
अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जो आज के युग की शिक्षा है जी, जो आप बोलते हैं ना आज के युग की मॉडर्न एजुकेशन जिसको हम बोलेंगे जी, ठीक है, मॉरल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन जो आज के बच्चों को चाहिए कंपाइल वो- अप देंगे। हाँ, वो उस इंस्टीट्यूट में मिलेगी, वो जल्द उसको रिवील करेंगे आपके चैनल पे, फर्स्ट टाइम उसको रिवील करूंगा मैं। सवाल रहेगा कि अब जो है नए बैच कब से यहाँ पे बैठने शुरू हो जाएंगे? नए बैच जो हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ पे वो 1 अप्रैल से होंगे जी। इसमें फाउंडेशन कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे और 11-12 के कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। और एक चीज मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपके थ्रू पेरेंट्स को कि फाउंडेशन कोर्सेज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जी। फाउंडेशन कोर्सेज में हम अकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव। और फाउंडेशन कोर्सेज ऐसे होंगे यहाँ पे ये नहीं कि एक सिंगल टीचर अगर आपका 5th का बच्चा है तो सिंगल टीचर उसको नहीं पढ़ाएगा जी। इट्स में प्रॉमिस, सिंगल टीचर उसको नहीं पढ़ाएगा जी। उसको स्पेशलाइज्ड टीचर ही पढ़ाएंगे जो उसके सब्जेक्ट के होंगे जी। अगर मैथ्स उसको पढ़ाएगा वो एमएससी मैथ्स ही पढ़ाएगा टीचर। एज ए लीडर काम करता हूँ मैं, एज ए बॉस काम नहीं करता जी। एज ए बॉस मैं काम नहीं करता, मैं एज ए लीडर काम करता हूँ। मैं उनको एक सही डायरेक्शन देता हूँ, सलाह भी लेते हैं, सलाह भी लेता हूँ, डेफिनेटली मीटिंग्स भी होती हैं, सलाह भी होती है, जिनकी जिसकी जो आइडियाज अच्छे होते हैं वो डेफिनेटली उस पर काम करते हैं, तो उसी की बदौलत जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है। युवा जो है वो चाहते हैं हम घूमे फिरे, बड़ा कुछ एंजॉय करें वहाँ पे जाके, और इस घूमने के चक्कर में उनका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। कैसे ये इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूटों से ज़्यादा उनको एक बेनिफिशियल वे दे सकता है सर? देखो बंसी, जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे बरवाल में, ये कठुआ के इंस्टीट्यूट तो थोड़ा सा डिफरेंट है जी। डिफरेंट किस वे में मैं आपको बताऊं, ना ही तो यहाँ पे थिएटर्स हैं जी, ना ही तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बच्चे क्लास बंक करके यहाँ पे बैठे जी, और ना ही तो कैफेटेरियाज हैं जी। तो उस लिहाजे से हमारे लिए अच्छी बात भी है कि यहाँ पे थिएटर्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो बच्चों का एक जो डिस्ट्रैक्शन होती है, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन होती है इधर उधर जाने की, वो नहीं है जी। बच्चे सीधा आते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस लगाते हैं और घर की तरफ जाते हैं, उनका टाइम सेव होता है, उनका जो पढ़ने का टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अगर बच्चे ने किसी सिटी में जाना है, कठुआ में जाना है, मेन सिटी में जाना है, तो 1 घंटा ट्रांसपोर्ट में जाने का, 1 घंटा आने का, रोज के 2 घंटे हैं। बिल्कुल। तो 2 घंटे रोज के, तो महीने के 30 दिन अप्रोक्सीमेट आप रखो तो 30 × 2 आपके 60 घंटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साल के अगर मैं अब ये बनाऊं 60 के, ये 60 जो घंटे हमारे बने महीने के, तो 60 इंटू आप कर लो 12 के साथ आपके 720 घंटे बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 720 घंटे अप्रोक्सीमेट 30 डेज जी, जो बच्चों के 30 दिन साल में सिर्फ ट्रांसपोर्ट में ही कंज्यूम हो रहे हैं, आने जाने में, उनके सफर में कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर यही टाइम बच्चे यहाँ पे पढ़ के अपनी सेल्फ स्टडी पे लगाएं तो मेरे को नहीं लगता कि उनका रिजल्ट कभी कहीं पे भी गिर सकता है, रिजल्ट उनका इंप्रूव भी होगा। आपसे आपने इस वक्त मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही सक्सेसफुल आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आपकी उपलब्धियां हर कोई गिनाता है लेकिन आपकी गलतियां कोई नहीं गिनाता। आप अपना फीडबैक कहाँ से लेते हैं सर?